अमन लाया। तो सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि जो हमारी फ़ौज है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है हमारी, उनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ थी। उनके नतीजे में इस सूबे के अंदर अमन आया और आज तक अमन अल्लाह के फजल से बरकरार है। लोगों की जो ट्रस्ट डिफिशिट था, जो एतमाद, वो एतमाद साजी बहाल हो रही है। अब अल्लाह की फजल से लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। और आप देखेंगे जो हमारे पास इस तरह टूरिज़्म बहुत बड़ा सेक्टर डिक्लेयर कर चुके हैं। ये टूरिज़्म पहले भी इसकी मिनिस्ट्रियाँ रही हैं, लेकिन अक्सर ये मिनिस्ट्री गायब रहती थी। पहली दफ़ा टूरिज़्म जो है वो इतनी ज़्यादा, और ये नहीं कि सिर्फ बातें, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हमने टूरिज़्म स्पॉट नए तलाश किए हैं वहाँ पे टेंडर भी हो चुके हैं। मेरे हल्के में तकरीबन कोई 56 करोड़ रुपए के सब सड़कों के टेंडर हुए। और इसी तरह जो पसमानदा ज़िले हैं उसमें मुख्तलिफ अजदा को शामिल किया गया है। उनमें सड़कें नहीं है तो सड़कें दी जा रही हैं। अगर कोई टूरिज़्म स्पॉट है तो उनको इसी तरह एनओसी, जो बाहर से लोग आते थे उनके लिए एनओसी ख़त्म कर दी गई है। और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि बरतानिया कह रहा है कि दुनिया में अगर कोई सयाहत का मुकाम है और मुल्क है और पुरअमन मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल से ये प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं, जिस अंदाज से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जिस अंदाज से वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका नतीजा है कि आज पाकिस्तान को दुनिया कह रही है कि पुरअमन मुल्क है, दुनिया कह रही है कि टूरिज़्म के लिए सबसे बेहतरीन मुल्क है। ये होता है किसी भी मुल्क के लिए, आप जो अपने सफीर भेजते हैं, आपके मुल्क की जो सफारतकारी होती है वो यही होती है कि आप अपने मुल्क को बताएं कि सबसे अच्छा मुल्क है। तो आज दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है। इसी तरह मुश्किलात रही हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि महंगाई है, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि मुश्किलात है, लेकिन सबको पता है मुश्किलात क्यों है। इन मुश्किलात की वजह क्या इमरान खान है, या जो 30,000 अरब का जो कर्जा लिया गया था, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान उसमें उस दलदल में फंसा हुआ है और उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये कर्जा इमरान खान ने लिया था? तो लेकिन हम एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से और गवर्नमेंट की हैसियत से हमने उसको ऑन किया और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस कर्जे से निजात दिलाए, जो भी उसमें हो। इसी तरह महंगाई के हवाले से इन्होंने बात की, जो लोकल बात है और जो आवाम की बात है। अब ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हुकूमत ने जो महंगाई कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म ये बनाया है कि अब हर रोज़ाना कल से इसका अनाउंसमेंट हो गई है, आज से वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी के डैशबोर्ड पे रोज़ाना जो भी अशाए खुर्दनी है उनके रेट्स आएंगे और उसको कंपैरिजन किया जाएगा कि जी कल का क्या रेट था, आज का क्या रेट है। अगर रेट बढ़ता है तो वो डिप्टी कमिश्नर उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, डिप्टी कमिश्नर को जवाब देना पड़ेगा और उसको बताना होगा कि वो रेट क्यों बढ़ गए हैं। तो ये जो एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सिलसिला शुरू हुआ था, जो जिस तरह आटा बहरान पैदा किया गया, चीनी बहरान की बात की गई, ये सारे बस्तूनी और ये एक ऐसा माफिया था जो इसके नाम पे पैसा कमाना चाहता था, लेकिन बर वक्त इक़दाम हुआ। ना कोई आटे का बहरान है, ना अल्लाह के फजल से कोई इसकी कमी है, गंदम की कमी है। इस वक्त भी हमारे पास 30 अप्रैल तक हमारे पास गंदम का कोटा मौजूद है। तो ये जो चीज़ें थी बिल्कुल गलत थी। इसी तरह साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जो थे वो बड़े नज़रअंदाज थे, उनके लिए मोटरवे की मंजूरी दे दी है सूबाई हुकूमत ने, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो मैं इसी तरह इंडस्ट्रियल जोन हमारा जो था उस पर भी काम तेज़ हुआ है। बीआरटी की इन्होंने बात की, मैं 2-3 चीज़ों पे चैलेंज करता हूँ। एक ये कि ये हमेशा कहते हैं कि जी बीआरटी में करप्शन हुई है, तो करप्शन की कोई ज़राए बताए जाते हैं, ये बताएं। मैं हर किस्म का चैलेंज, मैं खुद, हालांकि मेरे साथ नहीं, मैं हर किस्म का चैलेंज कबूल करने के लिए मैं ज़ाती तौर पर, हालांकि मैं बीआरटी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो बनाने वाले इदारा कोई और है, लेकिन मैं इस 2 चीज़ों पे चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। एक ये कहते हैं कि जी बीआरटी की जो है वो 100 बिलियन पे बन रहा है। तो मैं उस दिन भी मैंने टीवी टॉक शो में एक बंदे ने उठ कर कहा कि जी ये तो 100 बिलियन पे पहुंच चुका है। मैंने उससे कहा कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये इसकी कीमत कितनी थी? तो उसने कहा ना मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कैसे कहता है कि 100 बिलियन है? तो मैं ये अर्ज करता हूँ, मेरे ख्याल से इनायतुल्लाह साहब को पता है कि बीआरटी कितने पे बन रही है।
और उसका मैं अभी भी ये कहता हूँ कि किसी ने मेरे साथ डिबेट कर रहा है, टॉक शो में कर रहा है, कहीं पे भी करना है, कम से कम मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मैं दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह ताला मार्च के एंड तक बीआरटी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह ये बन जाएगी, क्योंकि उसमें सिविल वर्क मुकम्मल है। सिविल वर्क मेरे ख्याल से ये वो है, अगर आप संजीदा नहीं है तो फिर आप लोगों को क्यों बुलाते हैं? मेरे ख्याल से गैर संजीदगी का मुजाहरा है। लेकिन बीआरटी जो है इसका सिविल वर्क मुकम्मल है और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कोई परेशान नहीं है बीआरटी की वजह से, इसलिए कि बीआरटी नीचे सड़क पे कोई काम नहीं हो रहा है। स्टार्ट में 5-6 महीने बड़े सख्त हैं, मैं उसको बिल्कुल एडमिट करता हूँ, नीचे धूल उड़ती थी। लेकिन आज भी बदकिस्मती से लोग वही कहते हैं, वो जगह जगह खड्डे बने, कोई खड्डा नहीं है, दोनों तरफ सड़क बन चुकी है, सिविल वर्क कंप्लीट है, इंस्टॉलेशन हो रही है ITS निज़ाम की, उसमें रीच 1 कंप्लीट हो चुका है, रीच 2 काम है, रीच 3 जो है इंशाल्लाह मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला। और ये मैं अगेन कहता हूँ कि जो बीआरटी का जो कहते हैं कि जी 70 अरब है, 1 खरब है, ये कोई 70 वो अरब नहीं है, ये टोटल जो है ना 34 अरब की बीआरटी है। बाकी चीज़ें जो पेशावर की और जो सड़कें बन रही हैं या डेबूज बन रहे हैं या जो बसें खरीदी गई हैं या इसके अलावा जो सेंटोरियस तर्ज के जो कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं वो इसके अलावा होते हैं और ये पूरी दुनिया में होता है। लाहौर की बीआरटी 40 अरब की बनी है, 27 किलोमीटर है और उसमें कोई साइकिल ट्रैक नहीं है और हमसे पहले बनी है। पता लगाना चाहिए कि 27 किलोमीटर ये भी है, 27 किलोमीटर वो भी है। वो 40 अरब पे क्यों बनी, उसमें कौन सी ऐसी खास चीज़ है, ये 34 अरब की क्यों बन रही है? तो इस चीज़ पे भी जरा गौर करना चाहिए। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम जो आपने 30,000 अरब की बात की कि इमरान खान की हुकूमत में, तो फिर आप जरा बताइए कि आपकी हुकूमत में अभी तक कितना कर्जा लिया है? उसका जवाब देखें ये वैसे